हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टोरी टाइम अगेन। आज फिर आपके समक्ष एक कहानी के साथ हाजिर हूँ। आज की कहानी का शीर्षक है 3 दिन 3 सबक। रमेश अपने पिता की इकलौती संतान था। इकलौती संतान होने के कारण उसका पालन पोषण बहुत ही लाड प्यार से, दुलार से हुआ था। अतः स्वभाव से वह थोड़ा नक चढ़ा था। अपने लिए अच्छी अच्छी चीजें पसंद करना, बिना दूसरे की पसंद का ख्याल किए, यह उसकी आदत बन गई थी। उसके स्वार्थ को देखते हुए उसके दोस्त भी धीरे धीरे उससे दूर हो गए थे। अब वह नितांत अकेला था। कई घंटों अकेला अकेला कुछ सोचता रहता, गुमसुम रहता। उसके पिता ने उसकी इस प्रवृत्ति को सही करने की सोच ली थी। अतः उन्होंने एक दिन 2 कटोरियों में भरकर हलवा बनाया। उनमें से एक कटोरी के हलवे में शीर्ष पर 2 बादाम रख दिए। तत्पश्चात उन्होंने रमेश को बुलाकर अपने लिए एक कटोरी हलवे का चयन करने के लिए कहा। निश्चय ही स्वभावतः रमेश ने उस कटोरी के हलवे का चयन स्वयं के लिए किया जिस पर शीर्ष में 2 बादाम रखे थे। हलवा खाते खाते और हलवा खत्म करने के बाद उसने देखा कि पिताजी की कटोरी में शीर्ष पर कोई बादाम नहीं था, लेकिन उसकी कटोरी में नीचे, हलवे के नीचे 4 बादाम थे। अब उसे अपने चयन पर बहुत ही नाराजगी हुई, बहुत ही क्रोध आने लगा। पिता ने उसके मनोभाव को समझ लिया और उसे बोले, बेटा, हमारी आंखें जो देखती हैं हमेशा वह सच नहीं होता, और स्वार्थ एक ऐसी चीज है जिसके कारण तुम यदि जीतते भी हो तो भी तुम हार जाते हो। अतः अपने स्वभाव से स्वार्थ को निकाल दो, केवल अपने ही विषय में अच्छा अच्छा सोचना छोड़ दो। अब रमेश के स्वभाव में कितना परिवर्तन आया यह देखने के लिए उन्होंने अगले हफ्ते फिर से 2 कटोरी हलवा तैयार किया। अब की बार फिर से शीर्ष पर 2 बादाम रख दिए एक कटोरी में, और दूसरी कटोरी के हलवे में शीर्ष में कोई बादाम नहीं रखा। अब पुनः उन्होंने रमेश को अपने लिए एक कटोरी का हलवा चयन करने के लिए कहा। अब रमेश के दिमाग में जैसा कि पहले था कि यदि कटोरी में ऊपर बादाम न हो तो नीचे हो सकते हैं, यह सोचकर उसने दूसरी कटोरी के हलवे का चयन किया जिसमें शीर्ष पर बादाम नहीं थे। हलवा खाने के पश्चात उसने देखा नीचे तो कोई बादाम ही नहीं है। अब उसे पुनः दुख का अनुभव होने लगा। पिताजी ने उसे समझाते हुए कहा, देखो बेटा, परिस्थितियां हमेशा एक सी नहीं रहती। कई बार जिस प्रकार तुम चालें खेलते हो, परिस्थितियां भी तुम्हारे साथ चाल खेलती हैं, लेकिन तुम्हें कभी दुखी नहीं होना चाहिए। दुख का अनुभव मत करो, हमेशा समभाव रखो, स्थितियों को स्वीकारने की कोशिश करो, सबक सीखो। अब थोड़े दिनों पश्चात पुनः रमेश के स्वभाव में परिवर्तन को देखने के लिए पिताजी ने फिर 2 कटोरी हलवा बनाया। फिर से उन्होंने एक कटोरी के हलवे में शीर्ष में 2 बादाम रख दिए और एक कटोरी के हलवे में कोई बादाम नहीं रखा। पुनः उन्होंने रमेश को बुलाकर अपने लिए उचित कटोरी का हलवा चयन करने के लिए कहा। इस बार रमेश के स्वभाव में परिवर्तन आ चुका था। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, आप परिवार में सबसे बड़े हैं, आप परिवार को चलाने वाले हैं, अतः आप मेरी भलाई अच्छी तरह सोच सकते हैं। पहले आप हलवे का चयन कीजिए, जो उचित होगा मेरे लिए वह मुझे प्राप्त हो जाएगा। पिता को उसकी बात सुनकर अच्छा लगा। पिताजी ने शीर्ष में जिस हलवे में शीर्ष पर 2 बादाम रखे थे उस कटोरी का चयन कर लिया। अब रमेश को वह कटोरी मिली जिसमें हलवे में शीर्ष पर बादाम नहीं थे। रमेश ने समभाव से, प्यार से और बहुत ही खुश होकर हलवा खाया, और हलवा खाने के बाद देखा कटोरी में नीचे 4 नहीं 6 बादाम हैं।
रमेश की प्रसन्नता का पारावार नहीं रहा, लेकिन उसने बड़े आश्चर्य से पिता की ओर देखा। पिताजी ने उसे कहा, बेटा सीखो, यदि तुम किसी कार्य को, किसी भी चीज को भगवान जी के ऊपर छोड़ देते हो, ईश्वर के ऊपर छोड़ देते हो, तो वह तुम्हारी भलाई के लिए ही सोचता है, उसी में तुम्हारी भलाई निहित है। तो कभी भी अपने लिए स्वयं के बारे में सोचना, इस तरह की प्रवृत्ति अपने अंदर मत पनपाओ। दूसरों के बारे में सोचो, स्वयं के बारे में सोचना बंद करो। दूसरों की प्रगति, उन्नति के बारे में सोचो, तभी तुम्हें ईश्वर सफलता देंगे, तभी तुम उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होगे और तुम्हारा स्वभाव बहुत बेहतर और मधुर बन जाएगा। रमेश निश्चय ही सीख ले चुका था, अब उसने यही करना आरंभ कर दिया। तो साथियों, अपने कार्य तो करते जाओ, लेकिन क्या फल मिलता है या तुम्हें क्या चाहिए, ऐसी इच्छाएं ईश्वर से प्रकट मत करो। ईश्वर जानता है कि तुम्हारी भलाई किस चीज़ में निहित है और वह तुम्हें उचित समय पर उचित सामग्री, उचित चीज़ दे देता है। इसलिए कभी भी इच्छाओं को प्रकट मत करो या इच्छा के कारण ईश्वर की भक्ति मत करो। ईश्वर की भक्ति में अपने स्वभाव को निर्मल रखो, कोई भावना अंदर नहीं आनी चाहिए। उल्टे सबकी उन्नति के बारे में सोचो, सबकी भलाई के बारे में सोचो। स्वार्थ को अपने से दूर रखो, अहंकार की भावना को दूर करो। धन्यवाद।